प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। तो हम लोग जैसे मैंने कहा था 91 पे कंटिन्यू करेंगे और ये आज का जो है वो पार्ट 3 है, तीसरा वाला हिस्सा, जिसमें हम लोग 9 से लेके 16 वचन पूरा हम लोग कंप्लीट कर लेंगे आज। तो शायद थोड़ा लंबा हो सकता है लेकिन हम लोग आज पूरा करेंगे उसको। तो पहले जो 8 वचन जो हमने देखे थे वो वचन में पहला जो सबसे वचन है वो शर्त है, उसके बाद सीधा 9 वचन जो है वो फिर से एक कंडीशन है। तो 9वां वचन फिर से एक शर्त है, फिर से एक कंडीशन है, वो ये है दूसरी कंडीशन, पूरे चैप्टर की दूसरी कंडीशन। तो 9 वचन ये कहता है, हे यहोवा तू मेरा शरण स्थान ठहरा है, तूने जो परम प्रधान को अपना धाम मान लिया है। शरण स्थान हमने देखा है पहले भी, फिर से दोहराती हूँ। शरण स्थान मतलब आश्रय, पनाह, स्थान जहां प्रभु की पनाह में हम सुरक्षित होते हैं। परम प्रधान मतलब एल एलियोन, इंग्लिश हिब्रू में एल एलियोन कहते हैं, जिसका मतलब है सर्वोच्च, सबसे ऊंचा, कोई भी उसके ऊपर नहीं है, ऐसा। और धाम जो है उसका अर्थ है डिक्शनरी के हिसाब से वह स्थान जहां किसी देवता का निवास मान लिया गया हो। धाम का मतलब घर, निवास। इंग्लिश में इसे हैबिटेशन कहा गया है। हैबिटेशन जब मैंने पढ़ा तो मुझे स्कूल का एक लेसन याद आया, यानी जहाँ पे हम रहते हैं, जहाँ हम बसते हैं, उस जगह को हैबिटेशन कहा जाता है। एक उदाहरण के तौर पे पंछी अगर घर बनाता है तो वो उसी एरिया में रहता है, उसके बच्चे भी उधर ही होते हैं। जानवर जैसे गाय, बकरी, कुत्ते, वो सब जहाँ पैदा होते हैं वहीं पे वो सेटल होते हैं, वहीं पे वो रहते हैं। इनको आप दूर भी छोड़ दो तो इनको पता है कि इनका घर कहाँ है, वो बराबर अपना घर ढूंढ लेते हैं, उनको मालूम होता है उनका घर का पता। तो जब घर की बात आती है तो घर घर होता है। मैं ये कहूँगी कि दुनिया में आप अगर 5 स्टार होटल में जाके रहो या किसी के घर पे कुछ दिनों के लिए मेहमान बनकर रहो, जो आपको आपके घर के बिस्तर पे नींद आएगी वो कहीं और नहीं आने वाली। वो आपका जो कंफर्ट लेवल है वो घर में ही होगा, वो आपके घर पर ही होगा। जो अपनापन है या कोई झिझक नहीं होती अपने घर में, हम हर चीज़ से जुड़े हुए होते हैं, हम अपने घर से जुड़े हुए होते हैं। सबसे कंफर्टेबल जगह, छोटा है भी घर होगा फिर भी वो हमारा घर है, अपना घर है, ऐसे ये फीलिंग होती है। एक अलग ही सुकून होता है उस सोच में कि मैं अपने घर आ गई। दुनिया भर हम लोग अगर घूम सकते हैं, ट्रैवल कर सकते हैं, मज़े ले सकते हैं, लेकिन आखिर में घर ही सबसे प्यारा होता है। घर के आगे महल भी फीका पड़ता है। घर में जो कोई शोबाजी वगैरह नहीं होती, हम लोग कोई बनावट नहीं करते, हम जैसे हैं वैसे ही होते हैं। कोई सूटेड बूटेड नहीं घूमता, मेकअप वगैरह लगा के नहीं रहता, जैसे सहज है, साधारण है, नॉर्मल से हैं, ऐसे ही होते हैं। और यही हमें खुदा हमसे चाहता है कि हम उसको अपना घर बनाएं। वचन क्या कह रहा है कि हे यहोवा तू मेरा शरण स्थान ठहरा है, तूने जो परम प्रधान को अपना धाम मान लिया है, तूने जो परम प्रधान को अपना घर बना लिया है, वो कंडीशन है। तूने जो परम प्रधान को अपना घर बना लिया है। तो ये सब जो मैंने घर के साथ कनेक्टिविटी आपको बताई, वैसे प्रभु के साथ कनेक्टिविटी है क्या? जुड़े हैं क्या हम? उसको अपना घर बनाया क्या? हम उसमें रहते हैं क्या? परम प्रधान के अंदर उसमें रहते हैं क्या? वो अपने चारों ओर होता है क्या? ये क्वेश्चन है, ये कंडीशन है। जो है ये कंडीशन, तो फिर आगे के अपने को फायदे हैं। क्योंकि तूने प्रभु को अपना धाम बनाया है, यानी हैबिटेशन बनाया है, अपना घर बनाया है, मतलब प्रभु को खुद आपका घर है जिसमें आप रहते हो, आप उसके साथ जुड़े हो, आप सबसे ज्यादा वक्त उसी के साथ रहते हो, आपका ये घर परमानेंट रेसिडेंसी है।
प्रभु में ही आपको आराम मिलता है। ऐसा अगर हम हैं तो आगे के वायदे के हम हकदार होते हैं। तो आगे के अभी ये वायदे हैं, ये सब जो प्रॉमिसेस है, 10वां वचन प्रॉमिस है। तो आपको ये समझ में आ गया कि दूसरी कंडीशन है कि जो प्रभु को अपना धाम बना रहा है उसके लिए ये वायदे हैं। तो 10वां ये है वचन, इसलिए कोई विपत्ति तुझ पर न पड़ेगी और न कोई दुख तेरे डेरे के निकट आएगा। तो विपत्ति इधर ये जो शब्द होते हैं ना छोटे छोटे, कोई विपत्ति यानी कोई भी, आप कुछ भी डालो उसमें, विपत्ति के बैनर के नीचे जो विपत्ति आ सकती है। बाइबल के ना छोटे छोटे जो शब्द होते हैं ना वो बहुत इम्पोर्टेंट होते हैं। मतलब गॉड जब बोलता है तो ही मीन्स इट। वो बात जो करता है वो पक्की वाली बात होती है, वो ऐसे ही ऊपर ऊपर का नहीं होता है बातचीत। तो कोई भी विपत्ति, किसी प्रकार का संकट नहीं आएगा। पहले 8 वचनों में हमने देखा कि कोई स्पेसिफिक प्रॉब्लम को प्रभु हम लोगों को बचा रहा है। हम लोग वो सब का सारांश कर लेंगे लास्ट में, लेकिन हर एक आप नोटिस करोगे तो एक स्पेसिफिक प्रॉब्लम, मरी से बचाएगा, ऐसे सब रहता है। लेकिन यहाँ पे 10वां वचन ज़्यादा आगे बढ़ गया। उसमें ये है कि आपको कोई भी विपत्ति नहीं आएगी। इस कंडीशन को अगर हम निभाते हैं तो कोई भी विपत्ति हम पर नहीं पड़ेगी। नो फॉर्म ऑफ इविल, यानी कि ऑल इन ऑल सुरक्षा। कोई भी बीमारी नहीं होगी, कोई भी शैतानी पावर्स का अटैक नहीं होगा, कोई भी पीड़ा नहीं होगी, किसी भी प्रकार की कमी या घटी नहीं होगी, कोई भी विपत्ति नहीं आएगी, न कोई दुख तेरे ढीरे के निकट आएगा। तो फिर से ये दुख भी, कोई दुख यानी नो फॉर्म ऑफ दुख, कोई भी दुख नहीं होगा। यानी कोई भी शारीरिक दुख, आत्मिक दुख, आर्थिक दुख, इमोशनल दुख, ये सब नज़दीक नहीं आएंगे। जैसे वाटर प्रूफ होता है ना, हम लोग दुख प्रूफ होंगे, कोई दुख नहीं होगा हमारे आसपास। तो इंग्लिश ट्रांसलेशन में ये थोड़ा सा अलग है, इसको प्लेग कहा गया है। एक मिनट, हाँ, इंग्लिश ट्रांसलेशन में प्लेग कहा गया है, लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा अलग है। तो कोई भी दुख तेरे ढेरे के निकट नहीं आएगा। वचन 11 कहता है, क्योंकि वह अपने दूतों को तेरे निमित्त आज्ञा देगा कि जहां कहीं तू जाए वे तेरी रक्षा करें। वे तुझको हाथों हाथ उठा लेंगे, ऐसा ना हो कि तेरे पाँव में पत्थर से ठेस लगे। वह अपने दूतों को तेरे निमित्त आज्ञा देगा। अभी दूतों के ऊपर है ये दोनों वचन 11 और 12। अभी एक मैंने देखा है ऐसे कुछ ईसाई लोग जो दूतों की भी आराधना करते हैं। और दूत क्या है बिब्लिकली, ये आपको थोड़ा सा बता देती हूँ। दूत जो है वो खुदावंद परमेश्वर के सेवक है, सर्वेंट ऑफ गॉड। और जब हम प्रभु यीशु मसीह से जुड़ जाते हैं तो वो हमारे भी सेवक बन जाते हैं। तो प्रभु के दूत जो है वो हमारी सुरक्षा में लगे रहते हैं, क्योंकि प्रभु उनको कहता है। सबके लिए नहीं है ये सुरक्षा का प्रिविलेज, ये जिन लोग प्रभु में हैं और ये जो कंडीशन में है उनके लिए ये प्रभु देता है सेवा। सर्वेंट्स यानी दूत लोग हमारी सुरक्षा करेंगे। एक चार्ल्स स्पर्जन नाम का एक बहुत बड़ा सेवक था, उसने लिखा था कि प्रभु जो है ना वो एक दास के लिए, सिर्फ एक उसका खास दास जो होता है या उसका व्यक्ति जो उसका खास होता है, उसके लिए ना पूरे स्वर्ग के दूतों को खाली कर देगा उसके पीछे, उसको संभालने के लिए वो स्वर्ग को खाली कर देगा स्वर्ग दूतों से, ताकि वो उस व्यक्ति को संभाले। इतना प्रेम करता है प्रभु जी। और मैं सोचती हूँ कि इसमें कोई बड़ी बात नहीं। अगर प्रभु परमेश्वर यहोवा खुदा ने अपने खुद के बेटे को दे दिया तो दूत कौन सी चीज है। उसने अपने बेटे के प्राण हमारे लिए दिए, सैक्रिफाइस दिया। इससे बड़ी बात और कुछ नहीं हो सकती। तो दूत देना इज
मतलब ये कोई मुझे कुछ ये मतलब मैं कनेक्ट कर सकती हूँ उसको कि आराम से प्रभु हमारे लिए देगा। उसमें कोई सोचने वाली या शंका करने वाली बात है ही नहीं, कोई ताज्जुब वाली बात नहीं, वो हमारे लिए करेगा वो ऐसे। लेकिन फिर से बोलूँगी, आपको उस सेकंड कंडीशन में बैठना है कि आपको परमेश्वर को आपका धाम बनाना है, घर बनाना है। स्वर्ग में दूत हमारे लिए खास अपॉइंट हुए हैं। आपके लिए और मेरे लिए स्पिरिचुअल बॉडीगार्ड्स है। बॉडीगार्ड्स जो होते हैं वो अच्छी खासी तनख्वाह लेते हैं, बड़ी बड़ी तनख्वाह लेते हैं। और बॉडीगार्ड्स जो है उनकी ताकत भी लिमिटेड होती है। वो लोगों को भी नींद आती है, वो 24 घंटा हमारी सुरक्षा नहीं कर सकते। जो मैं दैहिक बॉडीगार्ड्स की बात कर रही हूँ, वो मतलब वो लोग भी सोते हैं, वो लोग को भी खाना लगता है, उन लोगों को भी आराम चाहिए, उनको भी छुट्टी चाहिए। लेकिन ऐसे टाइप के अपने बॉडीगार्ड्स नहीं दिए गॉड ने स्पिरिचुअल बॉडीगार्ड्स यानी दूतों को दिया है जो सोते नहीं हैं, वो 24 घंटा हमारी सुरक्षा रखते हैं। तो इतना अच्छा प्रिविलेज, इतना अच्छा मुझे सब सुख मिला है आपको और सब चीज़ का ध्यान रखने वाले ऐसे दूत जो है। और ये दूतों के डिक्शनरी में हार ऐसा कुछ नहीं है, एक दूत काफ़ी है बहुत सारे शैतानी हमलों के खिलाफ, एक दूत ही काफ़ी है। तो क्योंकि वह प्रभु के दूत हैं और ऐसे दूत आपकी सेवा में लगे हैं क्योंकि परमेश्वर ने उन्हें आदेश दिया है, कमांड दिया है, ये परमेश्वर का हमारी तरफ प्रेम है। तो ये एक और सुरक्षा का वादा है क्योंकि हमने परमेश्वर को अपना घर बनाया है। वचन 12 में जाएंगे, वे तुझको हाथों हाथ उठा लेंगे, ऐसा ना हो कि तेरे पाँव में पत्थर से ठेस लगे। वे तुझको, वे मतलब दूत आपको हाथों हाथ उठा लेंगे, ऐसा ना हो कि तेरे पाँव में पत्थर से ठेस लगे। दूत इतना हमारा ख्याल रखेंगे कि हमारे पैर को भी छोटी सी ठेस नहीं पहुंचेगी। वे हमें उठा लेंगे, हमें संकट से बचा लेंगे। और कई बार एहसास होता है कि कैसे बच गई। एक इंसिडेंट मुझे याद है, ट्रेन से गिरते गिरते मैं बची। मैं लास्ट में थी और फुल थी पैक ट्रेन, और मैं ना सिर्फ 2 उंगली से पकड़ रही थी, वो जो बीच का खंबा होता है 2 उंगली से पकड़ रही थी। और मुझे धक्के लग रहे थे और मेरे पीछे भी एक और लेडी थी, यानी कि हम लोग एकदम मतलब पाँव मेरा 2-3 इंच था, फुट जो रहता है स्लैब पे, और पिलर जो पकड़ने का जो मेरा था वो सिर्फ 2 उंगली, उतना ही बैलेंस, और पूरा धक्का फोर्स हम लोग के पीछे। उस दिन मैं सोची मैं गई लास्ट, आज खत्म। लेकिन प्रभु का एक योजना होती है, वो कैसे अंदर घुसे हम लोग को कम से कम 15 मिनट लग गए अंदर कैसे तो भी एंट्री करने के लिए। मेरे पीछे जो लेडी थी वो तो बहुत ही बेचारी घायल हो गई, मेरी वजह से उसको जख्म हो गए क्योंकि फोर्स इतना था, बैग्स थी। तो ऐसे इंसिडेंट्स याद है मुझे जो सचमुच परमेश्वर हमें बचाता है। कितनी बार ऐसे एक्सीडेंट से बच गए हम लोग कि गलती तो हमारी होती है कई बार, लेकिन प्रभु ऐसे नहीं बोलता है कि यार ये कितनी लापरवाह है, इसको झेलने दो प्रॉब्लम्स को। लेकिन वो ऐसे कभी सोचता ही नहीं, वो कितने आसानी से हमें बचाता है और हमारी गलतियों को कितने आसानी से नजरअंदाज करता है। ये है उसका सुरक्षा का वादा। 13 वचन पे चलते हैं, तू सिंह और नाग को कुचलेगा, तू जवान सिंह और अजगर को लाथाड़ेगा। तो एक पांव हमारा ठेस से बचाता है और दूसरा पांव इन सब के ऊपर, यानी सिंह, नाग, जवान सिंह और अजगर, इनको हम लोग कुचल रहे हैं। तो एक पांव ठेस से बचा रहा है और दूसरा पांव इनके ऊपर है। नाग, सिंह, अजगर ये सब शैतान के रूप हैं। शैतान को बाइबल में दहाड़ता हुआ शेर कहा गया है। वो बस दहाड़ ही सकता है, उसके आगे उसकी नहीं चलती है। और इन सब को अपने पैरों तले कुचलेंगे क्योंकि यीशु मसीह ने उनकी वो जगह, पोजीशन उनको दी है। और वो पोजीशन हम लोग ने भी ली है कि शैतान हमारे पाँव के नीचे है। अब हम तीसरी कंडीशन की तरफ जाएंगे। उसने जो मुझसे स्नेह किया है इसलिए मैं उसको छुड़ाऊंगा।
स्नेह किया है, इसलिए मैं उसको छुड़ाऊंगा। मैं उसको ऊंचे स्थान पर रखूंगा क्योंकि उसने मेरे नाम को जान लिया है। जो परमेश्वर को स्नेह करते हैं उनके लिए ये आगे के वादे हैं। तो दो चीज है, एक तो प्रभु का डर होता है, नरक में नहीं जाने का है इसलिए प्रभु चाहिए। दूसरा होता है प्रभु से स्नेह करना। ये कंडीशन है, ये एक शर्त है, और पहले के दो शर्तों से बहुत आगे गया है ये बात, मतलब गहरी होती जा रही है। आप लोग नोटिस करोगे तो शर्त जो है वो ज्यादा और गहरी होती जा रही है। प्रभु के गुप्त स्थल में रहना और प्रभु को अपना धाम बनाना, इन सब के आगे है प्रभु से प्रेम करना। प्रभु को स्नेह करने वाले लोग कैसे होते हैं? वो थोड़े अलग होते हैं। उनका परमेश्वर के साथ एक बहुत ही गहरा रिश्ता होता है। वो सुबह शाम प्रभु को दिमाग में लेकर चलते हैं। उनका हृदय एक बहुत ही आभारी हृदय होता है। वो पानी पीते वक्त भी धन्यवाद करते हैं। वो लोग सोचते हैं तो धन्यवाद करते हैं। कभी कभी पंखा भी चल रहा होता है, वाह थैंक गॉड कि हमको कंफर्ट है, पंखा चल रहा है, मैं ऑक्सीजन, हर एक चीज के लिए उनको एक धन्यवाद होता है। मैं सांस ले रही हूँ, धन्यवाद देती हूँ। हर एक चीज के लिए वो उनको प्रभु को याद रखते हैं, उसको वो आभारी हृदय होता है उनका। ये लोग प्रभु का धन्यवाद करते थकते ही नहीं है। प्रभु को प्रेम करने वाले लोग उसके अलावा कोई और विचार ही नहीं करते। उनके जीवन में, उनके हर एक डिसीजन में प्रभु को इन्वॉल्व करते हैं। वो उनके बातों में प्रभु होता है, उनके व्यवहार में प्रभु बसता है। तो जो प्रभु से प्रेम रखता है वो यही नहीं सोचता है कि मुझे क्या फायदा होगा, मुझे स्वर्ग मिलेगा इसलिए मुझे प्रभु चाहिए, ऐसी वाली सोच उनकी नहीं होती। उसके प्रेम के पीछे बहुत मतलब कोई ऐसा हेतु नहीं होता। प्रेम में कोई लेन देन वाली बात नहीं होती, मुझे स्वर्ग चाहिए इसलिए प्रभु चाहिए, ऐसी वाली सोच होती ही नहीं है। कोई मन में ऐसा मोटिव नहीं होता है उनके। ये जो स्नेह करने वाले दास होते हैं ना, वो प्रभु के साथ रहने के लिए उन्होंने बहुत कुछ जिंदगी में खोया है। प्यार और प्रेम जो है ना, उसका दूसरा नाम है ना, वो है सैक्रिफाइस, खोना। इसके ऊपर एक दिन हम लोग करेंगे वचन। प्रेम मतलब सैक्रिफाइस। बिना सैक्रिफाइस का कोई प्रेम जो होता है वो प्रेम जैसा नहीं है, अधूरा। प्रेम जताना प्रभु हमसे कीमत मांगता है। अगर हम लोग प्रेम करते हैं प्रभु से तो वो एक कीमत भी मांगता है। याद रखिए, आप जितना अनॉइंटेड व्यक्ति देखोगे उतना ही उसने खोया है जिंदगी में। प्रभु के लिए अपने आप को वो समर्पण करता है। अनॉइंटिंग के जो लेवल्स होते हैं ना, हम लोग जैसे जैसे आगे जाते हैं अनॉइंटिंग के ऊपर, हर एक लेवल में आपको कुछ खोना है। सबसे ज्यादा पसंदीदा चीज वो एक एक करके मांगता है प्रभु। एक दिन मैं करूंगी उसके ऊपर कैसे कैसे हम लोग को सरेंडर करते रहना है, और वो कब तक करोगे आप उतने आप अनॉइंटेड रहोगे। तो ये सरेंडर के ऊपर है। स्नेह करने वाले हर बार समर्पित करते हैं अपनी चीजें, उसके बगैर अनॉइंटिंग का लेवल नहीं बढ़ता। ये व्यक्ति प्रभु का साथ मांगता है। वो प्रभु को किसी भी कीमत में खोना नहीं चाहता। आप लोग समझ रहे हो ये डेप्थ को? वो प्रभु के बगैर अधूरा महसूस करता है। उसका अस्तित्व ही प्रभु है। वो किसी भी प्रकार प्रभु को दुख नहीं देता। छोटी छोटी बातों में प्रभु पर निर्भर होता है। ऐसे व्यक्ति के लिए प्रभु कहता है कि मैं उसको छुड़ाऊंगा। अभी यहाँ पे कुछ नोट करने वाली चीज है। यहाँ पे लिखा है मैं उसको छुड़ाऊंगा। ये मैं कौन है? प्रभु स्वयं, प्रभु खुद। पर्सनल अटेंशन, व्यक्तिगत ध्यान। सारी समस्याओं में खुद परमेश्वर छुड़ाएगा। ये 3 कंडीशंस में अंतर अभी देखेंगे हम लोग। एक एग्जाम्पल देती हूँ। एक राजा है और एक उसका एक आदमी है, कोई खास आदमी है जो
उसके सेना में है, ऐसे आप समझ के चलो, या सेना में नहीं है, ऐसे एक साधारण सा आदमी है, राजा जो है उसको कुछ प्रॉब्लम आ गया, ये साधारण सा आदमी। तो उसको जब प्रॉब्लम आता है तो पहला वाला जो है कंडीशन उसमें लिखा है कि गुप्त स्थल। तो राजा क्या करता है, उसके सैनिक को भेजता है उस आदमी के प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। दूसरा कंडीशन क्या है कि धाम में रहने वाला व्यक्ति है अगर वो, तो राजा क्या करता है, उसके सेनाधीश को भेजता है उसको छुड़ाने के लिए, उसका प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। और जो तीसरी कंडीशन है वो है 14 वचन, प्रभु से स्नेह करने वाला व्यक्ति, यानी सबसे ज्यादा प्यार करने वाला व्यक्ति, उसके लिए राजा खुद जाके इंक्वायरी करता है और देखता है और उसको बचाता है। तो ये 3 कंडीशंस के जो पड़ाव है वो आगे आगे गहरे होते जाते हैं। मैं उसको ऊंचे स्थान पर रखूंगा क्योंकि उसने मेरे नाम को जान लिया है। प्रभु के नाम को जानने वाले को खुद प्रभु ऊंचे स्थान पर बिठाता है, खुद मैं उसको ऊंचे स्थान पर बिठाऊंगा। ये ऊंचा स्थान है क्या? मसीह के साथ उत्तराधिकारी होना, मेरे ख्याल से इससे ऊंचा स्थान कोई हो ही नहीं सकता मनुष्य के लिए। एक इंसान मसीह के साथ उत्तराधिकारी है, मेरे ख्याल से इसके ऊपर क्या स्थान होगा? उस ऊंचे स्थान में वो हमें रखेगा। वो डायरेक्टली कनेक्टेड है। रोमियो की किताब 8वां चैप्टर और 17 वचन, और क्योंकि हम उसकी संतान हैं, हम भी उत्तराधिकारी हैं, परमेश्वर के उत्तराधिकारी और मसीह के साथ हम उत्तराधिकारी, यदि वास्तव में उसके साथ दुख उठाते हैं तो हम उसके साथ महिमा, तो हमें उसके साथ महिमा मिलेगी ही। तो ये है वो ऊंचा स्थान जहां हमको बिठाता है वो। क्यों? क्योंकि हम उसको स्नेह करते हैं, क्योंकि हम उसके नाम को जानते हैं। नाम से जानना और चेहरे से जानना ये 2 अलग बातें हैं। नाम से यानी हम लोग ज़्यादा समझते हैं उनको, ज़्यादा पर्सनली हम लोग उनको पहचानते हैं, और हम सर्व सृष्टि के बनाने वाले को, परम पवित्र खुदा का नाम हम जानते हैं। उसका नाम है यहोवा, यहवे, ग्रेट आई एम। जो यीशु मसीह में है उनको वह उसके साथ सिंहासन पर बिठाता है। द ग्रेट आई एम आपको सिंहासन पे बिठाता है। वचन 15, जब वह मुझको पुकारे तब मैं उसकी सुनूंगा, संकट में मैं उसके संग रहूंगा, मैं उसको बचाकर उसकी महिमा बढ़ाऊंगा। मैं नोटिस कर रहे हो आप? खुद प्रभु। जब वह मुझको पुकारे, मुझको मतलब प्रभु को पुकारे, तब मैं उसकी सुनूंगा, प्रभु सुनेगा। संकट में मैं उसके संग रहूंगा, मैं उसको बचाकर उसकी महिमा बढ़ाऊंगा। जो व्यक्ति दिन रात प्रभु में होता है, वो जब परमेश्वर को आवाज देता है, ये स्नेह करने वाला व्यक्ति परमेश्वर को जब आवाज देता है, उसकी प्रार्थना इंस्टेंट, तुरंत उसका उत्तर मिलता है, जल्दी से, रुकाता नहीं है वो उसको। संकट में मैं उसके संग रहूंगा, खुद परमेश्वर उसके साथ रहता है, मैं उसको बचाकर उसकी महिमा बढ़ाऊंगा। संकट से वो उस व्यक्ति को बचाता है और उस व्यक्ति को ऊंचा बढ़ाता है, यानी उसको सम्मानित करता है, लोगों में उसका मान होता है, उसको खास आदर मिलता है, क्योंकि प्रभु को वो स्नेह करता है। क्योंकि आपको एक एग्जाम्पल दूंगी, दावीद जो था वो प्रभु से स्नेह करता था, प्रभु ने उसकी महिमा बढ़ाई, चरवाहा से उसको राजा बनाया, क्योंकि वो स्नेह करता था, उसे सम्मानित किया, उसके साथ एक वाचा उसने रची, एक कवनेंट उसके साथ किया। आखिरी वचन में जाते हैं, मैं उसको दीर्घायु से तृप्त करूंगा और अपने किए हुए उद्धार का दर्शन दिखाऊंगा। परमेश्वर को स्नेह करने वाले की आयु लंबी होती है, वो तृप्त भी होते हैं। लंबी उम्र है लेकिन कोई तृप्ति नहीं है, तो ये सजा है। लंबी उम्र है और तृप्ति भी है साथ में, तो वो मजा है, कोई टेंशन ही नहीं ना, सब चीज
सब चीजों की देखभाल खुद परमेश्वर कर रहा है। राजकुमार वाली जिंदगी, राजा खुद पर्सनल अटेंशन दे रहा है और अपने किए हुए उद्धार को दर्शन दिखाऊंगा। उद्धार मतलब साल्वेशन, साल्वेशन मतलब परमेश्वर, जीसस, यीशु मसीह, उसको वो दिखाएगा। यानी भविष्य को भी सिक्योर कर दिया इस वचन में। साल्वेशन ये स्वर्ग में पहुंचने का लाइसेंस है, यानी दुनिया में सिक्योर हो आप और स्वर्ग में भी सिक्योर हो आप, और क्या चाहिए। तो ये पूरे जो हम लोगों ने 16 वचन किए हैं, अभी थोड़ा सा मैं स्टार्टिंग से लेके एंड तक आपको सारांश देती हूँ साम्स 91 का। पहली शर्त, हमें गुप्त स्थल में बैठना है, तो हमें क्या क्या मिलता है? प्रभु हमारा शरण स्थान बनेगा, प्रभु हमारा गढ़ बनेगा, प्रभु हमें अपनी छाया में सुरक्षित रखता है, वो हमें बहेली के जाल से बचाएगा, वो हमें महामारी से बचाता है, वो हमें अपने पंखों की आड़ में सुरक्षित रखता है, उसके परों के नीचे हमें शरण देगा, वो हमारे ढाल और झिलम बनेगा, वो हमारे शत्रु से हमारी सुरक्षा और बचाव करेगा। हमें भयभीत नहीं होना है, क्योंकि परमेश्वर रात दिन हमारी सुरक्षा करता है। हमें मरी और महारोग और किसी भी शैतानी ताकत से बचाता है। शत्रु का अंत होते हुए हम खुद अपनी आंखों से देखेंगे। ये सब कुछ इसलिए क्योंकि हम पहली शर्त को मान रहे हैं, कर रहे हैं, यानी हम परमेश्वर के गुप्त स्थल में बैठे हैं। तब ये सब कुछ हमारे जीवन में हम अनुभव कर सकते हैं। दूसरी शर्त, जो प्रभु को अपना धाम यानी घर बनाता है, हम पर कोई विपत्ति नहीं आएगी, किसी भी प्रकार का दुख हमारे निकट नहीं आएगा। वो अपने दूतों द्वारा हमारी रक्षा करेगा। हम सिंह, नाग और अजगर को पैरों तले कुचलेंगे। तीसरी शर्त, जो प्रभु से स्नेह करते हैं, प्रभु खुद हमें छुड़ाएगा, हमें ऊंचे स्थान पर रखेगा। जब भी हम पुकारेंगे वो हमारी सुनेगा और हमारे साथ संकट में रहेगा, हमें बचाएगा और सम्मानित भी करेगा, हमें लंबी आयु देगा और तृप्त जिंदगी देगा और उद्धार का दर्शन देगा, यानी हमें यीशु मसीह में उद्धार भी मिलेगा। तो हमने पूरे स्तोत्र की स्टडी की है, और ये इसलिए कि हम तीनों शर्तों को पालने में सफल हो। कैसे कैसे कंडीशंस हैं, उसको हमको कैसे कैसे करना है, ये सब कुछ इन 3 सेशंस में हमने सीखा है। तो ये तब हम इस 91 के रियल हकदार होंगे, हिस्सेदार होंगे। ये हमारे लिए है वचन, जब हम ये 3 कंडीशंस को फॉलो करते हैं। प्रभु हमारे इस स्तोत्र को ब्लेस करे और हर एक जो सुनने वाला है उसको ये स्तोत्र उसकी जिंदगी का एक हिस्सा बने और वो हमेशा ही उसके साथ रहे और उनके फैमिली के साथ रहे। यही मेरी प्रेयर है। उनके बच्चे और उनके बच्चे ये स्तोत्र को, मतलब वो जिए इस स्तोत्र को, यही मेरी प्रार्थना है आप सबके लिए, मेरे खुद के लिए। प्रभु इन सब वचनों को 91 का खास साम्स इन दिनों में हम सबके लिए आशीर्वादित हो। आमेन। थैंक यू। आमेन। धन्यवाद।